अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 161 साल बाद ऐसा मौका आया है जब होली का त्यौहार और रमज़ान का जुमा एक दिन पड़ गया हो। लोग इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं करते हुए देखे गए। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। इस बीच शहर के क्या रहे आज के हालात, हम आपको लिए चलते हैं लाइव। और लाइव के लिए हम सबसे पहले यहाँ बिजनौर का जो काजी पाड़ा है, वहाँ का जो मुस्लिम फंड है, वहाँ से हम चले हैं और आपको दिखाएंगे कि शहर के क्या हालात आज रहे। सबसे पहले देखिएगा अखलाक भाई की दुकान, हमारे जलेबी वाले, और ये नेशनल बेकरी फेमस रमज़ान में ख़ास तौर से ये पापे और ये खैनी वगैरह खाई जाती है। ये यहाँ पे देखिए एक खंबा है और यहाँ पर इस वक्त कुछ शायद लाइट वाइट क्यों चल रही है। एक बड़ी चीज़ ये है, बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था इसको कवरेज करूँ कि आप देखेगा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं नीचे के सड़क के बीचों बीच ये खंबा खड़ा हुआ है। कभी भी यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है और एक बार एक हादसा हो भी गया था कि एक बहुत तेज़ रफ्तार कार रात के टाइम जब यहाँ से निकल रही थी तो सीधी उनको ये अंदाज़ नहीं था कि यहाँ पर खंबा हो सकता है और सीधा इस खंबे से टकराई और पूरी तरह से डैमेज हो गई। कई लोगों को चोट यहाँ पर लगी थी क्योंकि सड़क के बीचों बीच खंबा है। और यहाँ के एक बुर्दवार इंसान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम तो शकील है। शकील भाई, ये जो खंबा जैसे सड़क के बीचों बीच खड़ा है, कभी आपने इसकी कंप्लेन करी है? बहुत बार करी कंप्लेन। यहाँ पे एक्सीडेंट भी पिछली बार हो गया था, शायद कोई गाड़ी वाड़ी टकरा गई थी, है ना, पिछले वाले खंबे पे। 3-4 खंबे यहाँ इस तरह से हैं कि सड़क के बीचों बीच, तो कोई असर नहीं हुआ शिकायत का? जैसे कि आपका अधिकारियों में आने जाना है, उठना बैठना है, कभी देखो ऐसा आना रहना कि काजी पाड़े के कुछ काजी पाजी हो गए। मैं गया था एक दिन कब्रिस्तान, मस्जिद की दीवार बना रहे थे। मैंने भाई तुमने मेरी बीवी की कब्र से बिल्कुल सड़ा के रख दिया, अगर कभी मैं निशानी करने लगूँ नहीं आ जाइयो। इतवार के दिन मुझे टेलीफोन हुआ, मेरी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर शमीम गवाह है वो मुन्ना का लौंडा, मैं जा नहीं पाया। पुलिस आई और आने के बाद वो दीवार तोड़वा गई। उन्होंने शहर में ये उड़ा दी कि टेलीफोन मैंने किया SDM को, तो मैंने कल असलम को भेजा, टेंट वालों को मेरा पता करके आ गई। नहीं, जैसे चलिए वो अलग बात हो गई। खंभों की शिकायत कभी करी? कभी किसी बड़े अधिकारी से कही ये बात? खुद मैंने SC से कही थी जाके। अच्छा, कहाँ दिखवा लेंगे? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खंबा है, इस तरह खड़ा रहता है। तो काजी पाड़े में पाजी रहते हैं, आपका कहना है? कुछ पाजी तो ये एक बड़ा मुद्दा था। कई बार मैंने सोचा इस बात को कि इसको दिखाऊं, और लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि इस तरह से खंबा बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, और कई बार हादसा हो चुका है। और देखिए हमारे शहर की एक अच्छी मस्जिदों में शामिल है ये इमली वाली मस्जिद। यहाँ पे हैं गालिबन 2 बजे यहाँ पर जुमा हुआ होगा। खैरियत के साथ बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से लोगों ने होली मनाई और जुमा पढ़ा। कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मोहल्ला है, 2-4 दुकानें भी खुली हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। कोई बहुत ख़ास असर नहीं पड़ा। और देखिए फल जिस तरह के रमज़ान में बिकते हैं, केले हैं, तरबूज हैं, बिकते हुए हैं, बिक रहे हैं लगातार। और हम आपको लेकर चल रहे हैं रामगढ़ चौराहे की तरफ, जहाँ पर मुझे लगता है कि शहर की सबसे बड़ी होली का दहन वहाँ पर की जाती है। सबसे बड़ी होली वहाँ पर फूकती है। रात जो है 11:30 से 12:30 का टाइम शायद पंडित जी ने दिया था होली दहन का। किसी तरह की कोई पूरे शहर से कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि नूरपुर में एक हादसा सामने आया है, जिसमें एक बाप शराब पी रहा था, तो बेटे ने शराब पीने से मना किया कि कल होली है, आप शराब पी के बाहर निकलेंगे तो गलत झगड़ा भी हो सकता है, गलत मैसेज जाएगा। तो उसको लेकर गुस्से में आके बाप ने जो है बेटे के चाकू घोंप दिया और उसकी मौत हो गई। नूरपुर में एक हादसा सामने आया। बाकी पूरे शहर से किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। लोग खूब आ जा रहे हैं आराम से मस्जिदों में नमाज। हालांकि आपसी सूझबूझ से लोगों ने जो है टाइम बढ़ा दिया था अपनी अपनी मस्जिदों में, और ज़्यादातर जो उलेमा हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जो जुमे की नमाज़ है वो अपने अपने जो घरों के पास मस्जिद है उसमें अदा कर ली जाए। तो लोगों ने इस बात का बड़ा एहतराम किया। और आपसी भाईचारे के लिए हमारा बिजनौर पहले से ही फेमस है कि आपसी भाईचारा हमने हमेशा बना कर रखा है। वो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई सा भी हो। ये हमारे फाद भाई ऑर्गेनो मार्ट के मालिक बहुत अच्छे प्रोडक्ट इन्हें बनाते हैं, कई सारे इन्होंने प्रोडक्ट। अभी देखेगा ये होली, सबसे बड़ी होली यहाँ पे खिलती है
होली का दहन यहाँ पर हुआ था एक पिछले साल 2 साल पहले, मैंने लाइव भी दिखाया था कि किस तरह से होली का दहन हुआ। अब भी इतने बड़े बड़े लक्कड़ यहाँ पर मौजूद हैं। होली का झंडा काफ़ी दिन पहले यहाँ पर लगा दिया गया है। देखिएगा गर्ल्स जा रही हैं स्कूटर पर सवार होकर होली खेलती हुई। और ये बल्कि मैं ये चाहूँगा कि सिविल लाइन की तरफ से आपको लेकर चलूँ। ये राम का चौराहे से हम टर्न हो गए हैं सिविल लाइन की तरफ। किसी तरह की किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार पूरे शहर से नूरपुर को छोड़कर अगर बात करें हमें नहीं मिला। देखिएगा आप रंग में सराबोर लोग होली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया और जुमे की नमाज भी अपने अपने वक्त पर अदा की गई। हालांकि बहुत से जो खुराफाती लोग थे उनका मकसद खुराफात फैलाना ज़रूर रहा होगा, लेकिन ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी के साथ जमकर काम किया है उससे भी एक बड़ा संदेश मिला था। ये देखिएगा आप किस तरह से होली के रंग में सराबोर हैं लोग। पूरा बाज़ार ये देखिएगा आप, सदर बाज़ार का एरिया है, घंटाघर की तरफ ये रोड जाती है। पूरी तरह से सुनसान, सिर्फ होली के जो हुलियारे हैं वही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और देखिए शायद चाशीरी की जामा मस्जिद है, उसमें नमाज हुई है, लोग निकल के आ रहे हैं। मैं आपको उधर भी लेकर चल जाऊँगा चाशीरी की जामा मस्जिद की तरफ, क्योंकि टोपियाँ लगाए हुए। ये सिर्फ गंगा जमनी तहजीब आपको हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही देखने को मिलेगी कि जहाँ एक तरफ होली के रंग में रंगे हुए हुलियारे पूरी तरह से सराबोर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं टोपी लगाए हुए भी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस तरह से किसी तरह की कोई मन में भेदभाव कुछ नहीं, सिर्फ ये एक नेताओं का प्रोपगंडा होता है जो हमेशा ही हिंदुस्तान के नेताओं ने ये फैलाने की कोशिश की है। पुलिसकर्मी पूरी तरह से ड्यूटी पर तैनात हैं, होली के रंग से सराबोर हैं भी, हालांकि वर्दी में हैं, लेकिन जब रंग चलता है तो फिर कुछ नहीं देखा जाता। ये पोस्ट ऑफिस का वो हिस्सा है जहाँ पर लग रहा है देखने से कि खूब बढ़िया करके होली खेली गई है। देखेगा आप, इधर भी देखेगा पूरे रंग में सराबोर है। ये नगर पालिका का वो चौराहा है जहाँ पर पूरी रात होली के गाने बजे। और आपको मैं इधर मोड़ लेता हूँ और चाशीरी की जामा मस्जिद की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पे क्या हालात रहे शहर के और किस तरह से सुनसान सड़कें आप देख रहे हैं। एक होली यहाँ पे फूकती है, ये प्राचीन पंचायती मंदिर है महादेव जी का, और यहाँ पे भी एक होली का दहन किया जाता है। मार्केट पूरी तरह से बंद, सिर्फ अकेला शायद यही त्यौहार ऐसा होता होगा जहाँ पर सारी कम्युनिटी के लोग मिलकर बाज़ार को बंद करते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म जितने भी मज़हब से जुड़े हुए लोग हैं सब बंद रहते हैं। हालांकि अस्पताल खुले रहते हैं लेकिन लोगों का आना जाना बहुत कम होता है होली के मद्देनज़र। पिछली बार आपने देखा था कि धामपुर में किस तरह से एक बीमार लोगों पर होली का रंग डाला गया था, बड़ा बवाल मचा था। लेकिन इस बार वहाँ से भी धामपुर से भी कोई ऐसी घटना की खबर नहीं है कि ऐसा कोई हादसा वहाँ पर पेश आया। बहुत अच्छा माहौल आज शहर का रहा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बिजनौर के वो लोग जिन्होंने इस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा और दिखा दिया उन लोगों को जो खुराफाती हैं कि किस तरह से उन्होंने मिलजुल कर होली और रमज़ान का जुमा एक साथ मनाया। देखेगा ये जामा मस्जिद से चाशीरी की जामा मस्जिद है, वहाँ पे 2 बजे नमाज थी, नमाज के बाद लोग वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा, ये देखेगा आप पूरे सफ़ेद कुर्ता पजामा में लोग खड़े हुए हैं। किस तरह से लोगों ने पूरे दोनों जो त्यौहार हैं वो सेलिब्रेट किए हैं। किसी तरह की कोई परेशानी बिजनौर में देखने को नहीं मिली। देखेगा आप कि किस तरह से ये देखेगा जामा मस्जिद जो चाशीरी की जामा मस्जिद है, इसको लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो चाशीरी की जामा मस्जिद में ही लोग इकट्ठे होते हैं। एसपी सिटी की शायद गाड़ी खड़ी हुई है, एसपी सिटी मौके पर हैं और किस तरह से देखिए पुलिस की गाड़ियां हैं। अभी जो जुमा की नमाज थी वो हो चुकी है और पुलिस फोर्स पूरी तरह यहाँ पर तैनात मुस्तैदी के साथ। देखिएगा एसपी सिटी खुद मौके पर मौजूद हैं, कमान संभाले हुए हैं और गंगा जमनी तहजीब का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला है।
देखिएगा आप किस तरह से पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है। जामा मस्जिद जो है चाशिरी की, देखिए लोग नमाज पढ़कर वापस जाते हुए। एक गंगा जमुनी तहजीब का एक ये मेहताब भाई हमारे समाजवादी पार्टी के, और इस वक्त नमाज पढ़ के शायद आली बना रहे हैं। कितने बजे नमाज थी, क्या नाम बताओ, इधर आ जाओ साइड में। हेलो, क्या नाम है आप लोगों का? सब जी, मेहताब भाई कैसे हैं? लाइव चल रहा है ये जुमा की नमाज पढ़ के शायद आ रहे होंगे आप। तो चाशिरी की जामा मस्जिद में कितने बजे नमाज थी? नमाज 1:45 पे हुई है। वैसे आम दिनों में जो आम जुमा होते हैं 1:35 पर होता। 1:35 पे होता है, 10 मिनट लेट आप लोगों ने। ये बयान तो ज़कात का बयान कर रहे थे, अच्छा, और जो फितरे के बयान है उसका बयान कर रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट। अच्छा, होली को और जुमा को लेकर जिस तरह से प्रोपेगेंडा यहाँ फैलाया जा रहा था उसमें अच्छा रहा। इस बार मैं सुबह से घूम रहा हूँ लगभग 10 बजे के बाद से। आज चौराहे पर प्रशासन काफ़ी सतर्क है और आराम से नमाजी भी अपने घर जा रहे हैं, और जो होली खेल के आ रहे हैं वो भी अपने आराम से। हाँ, किसी तरह का कोई किसी की तरह नहीं चल रहा। तो ये तो सिर्फ एक इस बार इंतजाम लोगों की सोच होती है कि अगर होली और जुमे की रमज़ान के अंदर जुमा आ गया है तो कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बिजनौर एक शांति प्रिय शहर हमेशा रहा है। यहाँ के बारे में तो फेमस है कि जो अधिकारी यहाँ आ गया उन्हें जाने का कभी सोचा भी नहीं कि अगर चला भी गया तो वो सोचता है कि मैं वापस आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मुबारकबाद आपको जुमे की भी। और ये प्रोफेसर साहब हैं हमारे। सर इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना, लाइव चल रहा है प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद अजहर खान, कृष्णा कॉलेज। मैं प्रोफेसर हैं आप। तो सर जैसे नेताओं ने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है हिंदू मुस्लिम का, जैसा आप प्रोफेसर हैं, तो क्या वहाँ पे भी ऐसा इसका असर देखने को मिलता है कॉलेज में? शिक्षा से इसका कोई मतलब नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे बिजनौर वालों को अपने माध्यम से? तो इसी तरह से अमन और शांति के साथ सब लोग अपना अपना करें। जैसे आज 2 त्यौहार एक साथ पड़े, लोगों के बारे में लोगों को सोच थी तो मिसाल है सौहार्द की, किस तरह से होता आया है और किस तरह से आगे हो सकता है। जो वक्ती तौर पर अपना बयान दे करके इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो उन लोगों को सबक मिलेगा कि उनके करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। भाईचारा हमेशा कायम रहेगा और उसी को जिंदाबाद कहना है, उसी के लिए कोशिश करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो एक छोटे छोटे बच्चे देखेगा आप किस तरह से नमाज पढ़ के आ रहे हैं, और होली वाले भी ऐसा नहीं है कि होली आ रहे हैं यहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, बाइकों पर और पूरे रंगों से सराबोर हैं वो लोग और घूम फिर रहे हैं। नमाजी भी वापस अपनी नमाज पढ़ के जा रहे हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना का कहीं से कोई समाचार नहीं। अब ये मैं जानी के चौराहे की तरफ, चाशिरी की जामा मस्जिद से जानी के चौराहे की तरफ बढ़ा हूँ, और कोशिश यही है कि एक बार आपको दिखा दूँ। ख़ास तौर से मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने मुल्क से बाहर बैठे हैं, हिंदुस्तान से, इंडिया से बाहर हैं। देखिए इधर दुकानें, ये देखने से लग रहा है कि यार दुकानें यहाँ पे खुली हैं सुबह से ही। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मचा रखा था कि हालात ख़राब हो सकते हैं, ये हो सकता है, कुछ नहीं। बिल्कुल आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बिल्कुल उसी तरह से कायम जैसे हमेशा बिजनौर में रहा है। और ये नूरपुर में भी जो हादसा हुआ है, ये भी कोई, अगर ये होश में होते तो शायद हादसा ना होता। जो हमारी बिजनौर की ज़िलाधिकारी जो डीएम हैं, उन्होंने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि शराब की दुकानें जो हैं एक दिन पहले बंद हो जाएंगी और आज शाम तक 5 बजे तक बंद रहेंगी, होली के दिन तक। लेकिन लोगों ने स्टॉक पहले ही जमा करके रख रखा था। वही शराब के नशे में, वही झगड़े का पानी जब इंसान के पेट में जाता है तो वही बवाल फैलाता है, और उसी के चलते ये मर्डर भी हुआ है। इस वास्ते नहीं कि होली का त्यौहार था या ऐसा कुछ था, ये सिर्फ शराब के नशे में। एक बेटे ने बाप को समझाने का प्रयास किया, उसका नतीजा ये निकला कि बाप ने शराब के नशे में होने के चलते अपने ही बेटे को चाकू मारकर मौत की नींद सुला दिया। ये देखिएगा पूरी तरह से अपने अपने काम धंधे में लोग लगे हुए हैं। और ये मैं बिजनौर इंटर कॉलेज की तरफ बढ़ रहा हूँ इस वक्त। लोगों की जानी पहचानी जगह है, शक्ति टाकीज से निकलेंगे। शक्ति टाकीज से होते हुए ये अल खुज़ैमा वो होटल था जो अपना आप में फेमस था, लेकिन इसके लिए ये कहा गया, प्रशासन ने कहा कि अवैध रूप से ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। इन्होंने अपना, जब यहाँ से सील हो गया तो इन्होंने अपने अल खुज़ैमा होटल को तीरगढ़ वाली मस्जिद के सामने ले गए। ये देखिए वो तालाब है जिस पर कब्ज़ा था, जो एक बार एक SDM आए थे, उन्होंने इसको पूरा, मलिक साहब, उन्होंने इसको पूरी तरह से खाली करवा दिया था। और हालांकि इसके अंदर पानी नहीं भरा गया। ये देखिए जुमा की नमाज़ की यहाँ पे तैयारी है। यहाँ पे ये जो बिजनौर इंटर कॉलेज है, इसके बाहर एक मस्जिद है, यहाँ पे भी 2:30 बजे जुमा होता है। लोग मस्जिदों में हैं
बहुत सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं रमज़ान में निकलते हैं, जो जिन्हें हम भिखारी भी कहते हैं दूसरी ज़बान में, बेगर्स, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको मदद होती है। चूँकि इस्लाम में ऐसा है कि जितना आम दिनों में लोग दान देते हैं, पैसा देते हैं ज़रूरतमंदों को, उससे 70 गुना ज़्यादा उन्हें सवाब मिलता है। तो रमज़ान में लोग ज़्यादा इस तरह के सदक़े करते हैं, अपनी जान का सदका, माल का सदका ही देते हैं। तो इसके चलते जो मांगने वाले हैं, वो ज़रूरतमंद हैं, वो मस्जिदों की पैड़ियों पर आकर बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते हैं। उनको ये देखिएगा आप किस तरह से रंगों से सराबोर ये लोग, होली का त्यौहार पूरे बढ़िया तरीके से मनाया गया पूरे शहर के अंदर। चलिए आपको अब लिए चलते हैं, शक्ति टाकीज़ की तरफ चलते हैं। SRS मॉल, शक्ति टाकीज़ पुराने ज़माने में कहा जाता था, शास्त्री चौक हालांकि उसका नाम है। देखिएगा टोलियाँ खड़ी हुई हैं, लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, एक तरफ होली वाले, एक तरफ जुमे वाले। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं कि हाँ कहीं किस तरह का कुछ झगड़ा हो गया हो। बहुत अच्छा प्रशासन का भी रोल रहा इसमें। दिल्ली ऑप्टिशन, ये वो RCTI जहाँ पर कुछ वक्त पहले एक मैडम का भी मर्डर हो गया था। ये यहाँ की मस्जिद है, तीरगढ़ वाली मस्जिद कहलाती है। तीरगढ़ कहते हैं उन्हें जो पटाखे वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर गालिबन शायद जुमा हो चुका है और ये देख सकते हैं हाँ, ये पूरा वो एरिया है शक्ति टाकीज़ वाला, जो SRS मॉल की तरफ हमें लेके जाएगा। देखिएगा किस तरह से पूरा बाजार पूरी तरह से बंद है। देखें यहाँ पे खूब बड़े बड़े जो हैं डीजे लगे हुए हैं और होली बाकायदा यहाँ देखिए खेली जा रही है। और देखिए मैं भी सुबह से फील्ड में हूँ, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने ज़रा सा भी रंग नहीं लगाया। देखिए किस तरह किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं पूरे शहर के अंदर। ये गाना आ रहा है, हो सकता है कॉपीराइट मेरी इस लाइव पे आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, बसें भर भर के पूरी और रंगों से सराबोर। डॉक्टर गौड़ की कोठी फेमस है, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप खुला है कुछ टाइम पहले। देखिए यहाँ पे भी होली का दहन हुई है। राम को चढ़ाएगी, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी शायद होली मानी जाती होगी जो वहाँ पर जलाई जाती है। बहुत बड़ी होली होती है, बड़े बड़े लक्कड़ और उपले लगाए जाते हैं, पूजन होता है। जुमे की नमाज तो 10 से 15 मिनट के बीच हो जाती है, तो आपको ज़्यादा लोग सड़कों पे दिखाई नहीं देंगे। लोगों ने एक बड़ी समझदारी का काम ये किया है कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो है जुमे की नमाज़ें अपनी जो पास वाली मस्जिद होती है बिल्कुल जो घर के करीब है थी, वो उसमें जो है जुमे की नमाज़ को अदा किया। क्योंकि हर कम्युनिटी का इंसान ये चाहता है कि किसी तरीके का कोई विवाद त्योहारों को लेकर ना हो, शहर में अमन अमान रहे। मस्जिदों में भी दुआ हुई कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में अमन अमान कायम रहे। और इसी तरह से जो त्यौहार हैं, आने वाले त्यौहार, उसमें भी लोग मिलजुल कर ऐसे ही मनाते रहें जिस तरह से मनाते आए हैं। ये देखेगा पूरी तरह से सुनसान है। थाने की तरफ हमें DAV इंटर कॉलेज के सामने, जैसे कहते हैं दयानंद आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज, फेमस रॉयल इनफील्ड की एजेंसी, सब बंद। बिल्कुल फीलिंग वही हो रही है जैसे कोरोना में एक बार मैंने आपको हमेशा लाइव दिखाया था। ये हुंडई का शोरूम है, बड़ा शोरूम, बड़ी शोरूम में इसकी गिनती होती है। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है जैसे कोरोना में हम आपको लाइव दिखाते थे और पूरा शहर सुनसान रहता था। ये वो थाने के बाहर खड़ी हुई वो गाड़ियाँ हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं और उसके बाद यहाँ पर आगे खड़ी जाती हैं, उसके बाद यहाँ पर पड़ के कबाड़ होती हैं। देखेगा आप किस तरह से एक्सीडेंटल गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ पर। ये अवैध खनन में ट्रक पकड़े जाते हैं जो छूटते नहीं हैं, ये एक्सीडेंट में आ जाते हैं। फिर इनका धीरे धीरे से सामान इसके अंदर से चोरी होना शुरू हो जाता है। थाने के बाहर से ही माल साफ़ होने लगता है। ये CO ऑफिस, संग्राम सिंह इस वक्त CO हैं हमारे शहर के, उनका ऑफिस है, थाना है। होली के देखेगा पूरे रंग के पंजे छाप रखे हैं शर्टों पर। थाना कोतवाली शहर, यही वो जगह है जहाँ हमेशा 24 घंटे रौनक रहती है। शहर का वो एरिया यहाँ 24 घंटे रौनक रहती है। देखिए पूरी तरह बड़े बड़े शोरूम सब सुनसान पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि त्यौहार ऐसा है
राज मिलन बैंक्वेट हॉल। ये देखिएगा पूरी तरह सुनसान, ये पूरी मार्केट ये टूट कर बन रही है दोबारा से, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बनी हुई थी, आसार चौड़े चौड़े थे। तो बहुत अच्छा दिन रहा होली का और जुमा की, रमज़ान के जुमा का। बहुत मिला जुला त्यौहार यहाँ पर लोगों ने मिलकर बनाया। 161 साल बाद ऐसा दिन आया है जब ये दोनों त्यौहार एक ही मौके पर पड़े हैं। जुमा का दिन जो होता है वो मुसलमानों के लिए त्यौहार से कम नहीं होता। ये SRS मॉल पर हम आ गए हैं। जब ये मॉल शुरू हुआ था तो बड़ी उम्मीदें की जा रही थी कि बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन जिस तरह से बिजनौर के लोगों ने कम रिस्पांस दिया है तो SRS तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे फिल्में देखी जाती हैं कि वो चल रहा है, वरना कुल मिला के बहुत ख़ास इसका असर देखने को मिला। और वापस हम चलते हैं, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मौजूद, ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस। ये देखिएगा विशाल मेगा मार्ट अब ये खुलना शुरू हुआ है। अब 2 बजे के बाद अब ये खुलने शुरू होंगे। देख सकते हैं आप मार्केट किस तरह से सुनसान है। सिविल लाइन का वो एरिया है जहाँ पर आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हो जाती हैं, पैदल सड़क क्रॉस करनी मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। HDFC बैंक और द बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हमारे पिंकी भाई बैठे हुए हैं, गार्ड हैं यहाँ पर। कोरोना काल में जब एक बार मैंने लाइव दिखाया था तब भी यहाँ पर इनकी ड्यूटी थी। बीना प्रकाश हॉस्पिटल सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में बिजनौर के शुमार होता है और काफ़ी बड़ी तादाद में मरीज़ यहाँ पर भर्ती होते हैं। देख सकते हैं आपके किसी तरह का कोई परेशानी पूरे शहर में नहीं है। अमन अमान, आपको पुलिसकर्मी भी बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनौर ज़िला है। यहाँ पर बहुत कम हालात ऐसे बने हैं कि कभी यहाँ पर रॉयट्स हुए हों या आपसी मतभेद हुए हों। 1990 के अगर दंगे को छोड़ दें, नज़रअंदाज कर दें, लेकिन उसके बाद भी शहर के हालात काफ़ी सुधरे, क्योंकि 90 से पहले जो बिजनौर जिन्होंने देखा था, अब 90 के बाद जिन्होंने बिजनौर देखा है, तो उनका कहना यह है कि बिजनौर का नक्शा बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है। तो अगर मुसीबत भी आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही लाती है, क्योंकि ये ऊपर वाले का एक नियम है कि वो कभी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। देखिएगा बीकानेर मिष्ठान भंडार पूरी तरह से सोलर मोड पर। पेट्रोल पंप जहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती थी, छुट्टी है आज, बंद है। एक यही त्यौहार ऐसा होता है जिसमें पेट्रोल पंप बंद रहता है। ये देखेगा तरह तरह के बाल, अलग अलग तरीके से लोग शेपिंग में, और बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। SP सिटी पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पूरी गाड़ियाँ किस तरह से शहर का में मार्च कर रही हैं, मुस्तकिल गाड़ियाँ घूम रही हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं से दिखाई ना दे। ट्रैफिक पुलिस भी है साथ में। बहुत बड़ा रोल होता है ज़िला प्रशासन का और पुलिस का। पूरे शहर को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जो हमारी ज़िलाधिकारी हैं जगजीत कौर जी और जो पुलिस अधीक्षक हैं अभिषेक जहा जी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आपसी सामंजस्य से पूरे शहर को, जो पूरे शहर का हालात हैं, ये देखिएगा पिज़्ज़ा डिलीवरी हो रही है। एक यही ऐसी डिलीवरी है जो जिनकी कभी छुट्टी नहीं होती, होम डिलीवरी। भारतीय फ्लैग देखिएगा आप दूर से लहराता हुआ। ये जब हमारे शमशाद अंसारी की वाइफ यहाँ पर चेयरमैन थी, उस टाइम का लगा हुआ है, लहराता हुआ अपनी शान से। होली खेल कर रोग वापस, हालात देख सकते हैं आप किस तरह से रंगों से सराबोर हैं सड़कें। तो इससे पता चला आपको कि कितनी बढ़िया तरीके से होली का त्यौहार मनाया गया। और हम वापस पोस्ट ऑफिस पर आ गए हैं और अपने लाइव को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि पूरे शहर का लगभग हमने आपको भ्रमण करा दिया है लगभग। चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़।
क्या आप हड्डियों के दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी नसों में झंझनाहट होती है? हाथ पैर सही से काम नहीं करते, उनमें जकड़न और दर्द रहता है? क्या आप काफी वक्त से कमर दर्द से परेशान हैं और आपको कहीं से भी आराम नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ रहती है जिसकी वजह से आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लकवा और फालिज जैसी बीमारियों से परेशान हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर बिजनौर में आ गए हैं इन सभी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने के माहिर डॉक्टर, जो इससे पहले आर्मी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर HK राजपूत, जिनसे बिजनौर में मिलने का पता है केशव मार्केट, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। मोबाइल नंबर 7302653406 और दूसरा नंबर है 6395083205। आप फोन पर भी डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकते हैं।